भाभी माँ, आपकी बहू इंदौर में नौकरी करती थी ना, तुम क्या बोल रही हो? हमारी बहू उज्जैन से है, वो कभी इंदौर नहीं गई। अब वधू को सिंदूर लगाइए। बेटा ये लो, मांग भर दो। ये तो वही लड़की है। इसका मतलब इन लोगों ने भाभी माँ को बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे इसी वक्त भाभी माँ को ये बात बतानी होगी। भाभी माँ, भाभी माँ, क्या हुआ? भाभी माँ, मुझे आपसे बात करनी है। सरला, शादी खत्म हो जाने तो फिर आराम से करेंगे। नहीं भाभी माँ, मुझे अभी आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी है। आप आइए तो आइए। ओ सरला, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? भाभी माँ, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा? भाभी माँ, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये इंदौर में रिया की रूममेट हुआ करती थी। क्या? हाँ भाभी माँ, और उसी के साथ उसके ऑफिस में काम भी करती थी। काम करती थी यानी? नहीं नहीं सरला, जरूर तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा। ये वो लड़की नहीं हो सकती। भाभी माँ, ये वही लड़की है, मुझे पूरा यकीन है। इसके दादा दादी भी हैं। आप लोग यहाँ? वो हम शादी में आए? जी जी जी। सुरभि के लिए गहने लेने जा रहे थे, क्यों नहीं भूमि को भी साथ ले चले। हमने बताया था ना आपको, इंदौर गए। भाभी माँ, माझी तो नहीं है? तो फिर भूमि को फोन देना। वो दरअसल बात ये है कि भूमि भी उन्हीं के साथ चली गई है। हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर शादी 6 महीनों से पहले हुई तो अच्छा नहीं होगा। वही लोग तो आए थे रिया और सौरभ की शादी के लिए हमें मनाने। हम तो शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे, लेकिन इस लड़की की जबरदस्ती की वजह से हमें हाँ करनी पड़ी। भाभी माँ, ये लड़की आपके घर की बहू बनने लायक नहीं है। ये वैसी नहीं है जैसी आप अपने मान के लिए चाह रही थी। अग्रिम, अग्रिम रोक दो ये शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रही है? बधाई हो, विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति और पत्नी हो गए। इस घर में रिश्ता करके हमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल की है अग्रिम। बधाई हो। कांग्रेट्स अंश। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। बेटा,
दादा दादी नहीं आ पाए तो जाके भाभी माँ का आशीर्वाद ले लो। जीते रहो, खुश रहो, दूधो ना हो पूतो फलो। बधाई हो भाभी माँ, हीरे जैसी बहू लाई हैं अपने मान के लिए आप। हीरा नहीं, चमक देखकर कांच का टुकड़ा उठा लाए हम अपने मान के लिए। ये शादी नहीं, एक धोखा है। इसलिए हम इस रिश्ते को मानने से इनकार करते हैं। भाभी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? हमसे कोई भूल हो गई? हाँ, तो हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन कृपा करके ऐसे शुभ मौके पर ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। शुभ मौके तब मनाए जाते हैं राजेंद्र जी, जब लोगों के दिलों में मैल ना हो। भाभी माँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? जिस रिश्ते की नींव झूठ पे टिकी हो, वो रिश्ते हमारे लिए शुभ कभी नहीं हो सकते। आप क्या कह रही हैं? आपकी बात का मतलब समझ में नहीं आया हमें भाभी माँ। बस बस विजेंद्र जी, अब तो झूठ का चोला उतार दीजिए। हमें सब पता चल चुका है, तुम्हारी बेटी भूमि हमारी सरला की बहू रिया के साथ इंदौर में नौकरी करती थी, और आप सबने हमसे ये बात छुपाई। और ऊपर से हर बार हमसे झूठ बोलते रहे कि वो शादी के लिए इंदौर गई है। क्या हुआ, सांप सूंघ गए आप लोगों को? हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि शुक्ला परिवार के इन भोली शक्ल वालों को इतना फरेब भी आता है। भाभी माँ, हम मानते हैं हमसे भूल हुई है, लेकिन भूमि इंदौर में सिर्फ 2 महीनों के लिए नौकरी कर रही थी, वहां से तो वो ये जानते हुए भी कि हम अपने परिवार की बहुओं से नौकरी करवाना पसंद नहीं करते, फिर भी आप लोगों ने भूमि को इंदौर भेजा नौकरी के लिए। और हर मोड़ पे हमसे झूठ बोलते रहे कि वो इंदौर किसी की शादी के लिए गई।
अब हमारी समझ में आ रहा है, अचानक शादी का टालना, गुरुजी का आ जाना, ये सब एक नाटक था। ये सब सोचा समझा झूठ था आप लोगों का। उस दिन जब भूमि हमें इंदौर में मिली थी, इसका मतलब वो नौकरी पे थी, है ना? आप लोग यहाँ वो शादी में आए। जी हाँ। उस दिन जब हम उज्जैन शॉपिंग के लिए आए थे, उस दिन भी आप लोगों ने झूठ बोला। फिर भूमि वहां अपनी दादा दादी के साथ है। नहीं भाभी माँ, वो झूठ नहीं था। भूमि अपने दादा दादी के साथ इंदौर में रह रही थी। वाह राजेंद्र जी वाह, आपके इस झूठ में शांति जी भी शामिल है। पहले गुरुजी का बहाना बनाकर 6 महीने तक शादी टाली। इतना बड़ा प्रपंच रचते आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई? ये सब आप लोगों ने सिर्फ इसलिए किया ताकि भूमि नौकरी कर सके। हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है आप लोगों ने। शायद आप लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि हमें झूठ से सख्त नफरत है। वसुंधरा प्रजापति ना झूठ बर्दाश्त करती है, ना झूठे लोगों को। हमारे मान के लिए हम इस जैसी धोखेबाज लड़की को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। भाभी माँ, हम मानते हैं हमसे भूल हुई, गलती हुई है हमसे, लेकिन आप हमारी गलती की सजा हमारी बच्ची को मत दीजिए। जो कुछ भी हुआ है हमारी वजह से हुआ है। हमने ही जिद करके भूमि को इंदौर भेजा नौकरी करने। लेकिन आप बताइए भाभी, क्या बेटी के सपने पूरे करना बुरी बात है? अरे ये बेचारी तो अपने परिवार की खुशियों पर अपने सपनों का बलिदान देने को तैयार हो गई। लेकिन एक बाप होने के नाते हम इसका दिल ना तोड़ सकते। इसलिए जो भी गलती है वो हमारी है। आप चाहे तो हमें सजा दीजिए, लेकिन हमारी बच्ची को मत ठुकराइए। अग्रिम जी, इंदर जी, हम सच कहते, इस झूठ के साथ जीना हमारे लिए भी आसान नहीं था। रोज ये सोचकर हम शर्मिंदा होते थे कि हम आपके परिवार को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए, आपको दुख देने का इरादा नहीं था हमारा। आप बताइए भाभी, क्या अपनी बच्ची के सपने पूरे करना बुरी बात? एक बेटी का नौकरी करना क्या इतना बड़ा पाप है कि आप उसे मंडप में छोड़कर जाए? नौकरी करना पाप नहीं है राजेंद्र जी, पर किसी को झूठ बोलकर धोखे में रखना ये पाप है। अगर आप लोगों के मन में सच्चाई का जरा सा भी अंश होता तो ये बात शादी से पहले आप खुद हमें बता देते, पर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया और आपके इस नाटक में आपके पूरे परिवार ने साथ दिया। हमारे लिए तो आप सब बराबर के हिस्सेदार हैं। जिस परिवार के बड़े बूढ़ों को ही रिश्तों की अहमियत का पता ना हो, उस घर की लड़की रिश्तों की अहमियत को क्या समझेगी?
उस लड़की से किस संस्कारों की उम्मीद रखे हम? भाभी माँ ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। एक छोटी सी नौकरी की वजह से आप हमारी बच्ची को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हाँ भाभी माँ, हमारी भूमि बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही संस्कारी लड़की है। आपके घर को जोड़ कर रखेगी वो। हमारा विश्वास कीजिए भाभी माँ। इतना बड़ा विश्वासघात करने के बाद भी आप हमसे विश्वास की उम्मीद रखते हैं विजेंद्र जी? आप हम पे भरोसा मत कीजिए, लेकिन भूमि पर से अपना भरोसा मत तोड़िए भाभी माँ। इस बेचारी की कोई गलती नहीं है, उसने वही किया जो हमने उसको करने के लिए कहा। कहीं भाभी माँ इनके घड़ियाली आंसू और बातों से पिघल ना जाए। इस लड़की की वजह से मुझे रिया जैसी बहू मिली है और ये महारानी प्रजापति परिवार में राज करने चली। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं, हरगिज़ नहीं। चलिए माना कि झूठ बोलकर नौकरी करना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन नौकरी की आड़ में एक लड़के के साथ प्यार का चक्कर चलाना क्या सही है आप लोगों की नजरों में? आपकी लड़की का इंदौर में एक लड़के के साथ चक्कर था। हाँ भाभी माँ, मैंने खुद अपनी आंखों से इस लड़की को देखा है। ये लड़की झूठी ही नहीं बल्कि चरित्रहीन है। मैंने खुद अपनी आंखों से इस लड़की को देखा है। ये लड़की झूठी ही नहीं बल्कि चरित्रहीन है। खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में अगर एक गलत शब्द निकाला आपने, चिल्लाने से आपका झूठ सच में नहीं बदल जाएगा भाई साहब। पूछिए अपनी बेटी से, क्या ये मेरी बहू की मुंह दिखाई में अपने आशिक के साथ छिपकर बातें नहीं कर रही थी? पूछिए। ये लड़की, बता अपने पिता को, तेरा इंदौर में एक लड़के के साथ चक्कर था या नहीं? बोल। भूमि बेटा, ये क्या कह रही है? भूमि बोल, बता दे इन सबको कि ऐसा कुछ नहीं था। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन क्या? क्या लेकिन? बोल। भाभी माँ, मैं कह रही हूँ कि ये बहुत चालाक लड़की है। मेरे बेटे की तो भगाकर शादी करवा दी और अब अपने आशिक के साथ भी भागने वाली होगी। लेकिन जब आपकी दौलत देखी तो इसने अपना मन बदल लिया होगा। सरला जी, आप अपनी हद पार कर रही हैं। हद तो आपकी बेटी ने पार की होगी उस लड़के के साथ।
सरला जी, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। मेरी भूमि मेरा गुरूर है, आप उसकी बेइज्जती मत कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, चुप हो जाइए। भाभी, इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारी भूमि ऐसे नहीं है, विश्वास कीजिए। धरा, अगर ये बात कल हमसे किसी ने बताई होती, हम उसकी हल्लक से जबान खींच लेते। पर आज तुमने हमें ये मानने पे मजबूर कर दिया कि सरला जो कह रही है वो बिल्कुल सही है।